ये दुनिया बहुत ही अजीबो-गरीब कारनामों से भरी पड़ी है और आज हम बात करने वाले हैं 10 अनोखे अंडों के बारे में। तो क्या आपने कभी सुना है नीले कलर का भी अंडा होता है, हरे कलर का भी होता है? और क्या कभी आपने शार्क के अंडे को देखा है? इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं और उसी तरह उनके अलग अलग तरह के अंडे भी पाए जाते हैं। वैसे तो हमें सामान्यतः सफेद कलर के अंडे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी अंडे हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए आज आप सबके लिए लाए हैं ये खास वीडियो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, शार्क एग। तो क्या आपने आज से पहले कभी शार्क के अंडे को देखा था, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है? आज से पहले कभी नहीं सुना होगा कि शार्क भी अंडे देती हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि शार्क की 70% तक प्रजाति अंडे देती हैं। ये अंडे हल्के पीले कलर के होते हैं और काफी सख्त होते हैं। इन अंडों को अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर बच्चों की हलचल दिखाई देगी। इनकी बनावट बहुत ही अलग से होती है, इसी वजह से इन्हें मरमेड पर्सेस भी कहा जाता है। अंडा देने के बाद उसे एक जगह पर छोड़कर चली जाती हैं और उसके 9 से 12 महीने के अंदर ही अंडे में से बच्चा बाहर आता है। इन नन्हे बच्चों को अपनी मां का प्यार नहीं मिल पाता और इन्हें अपनी परवाह खुद ही करनी होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि शार्क का सबसे लंबा अंडा 14 इंच तक का पाया गया है। नंबर 9, सी हॉर्स एग्स। समुद्र में रहने वाला ये जीव घोड़े की तरह नजर आता है और आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आज आपको इनके अंडे देने की प्रोसेस के बारे में बताते हैं। मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती हैं। नर सी हॉर्स, जिनके सामने की तरफ एक पाउच जैसा होता है, मादा जब अंडे दे देती हैं तब ये नर सी हॉर्स उनको अपने पाउच में रखता है 9 से 45 दिनों तक। जब ये अंडे पूरी तरह से पक जाते हैं तब ये नर सी हॉर्स उन अंडों को अपने पाउच से बाहर निकालता है। अंडे से जब बच्चे बाहर आते हैं तो ये नजारा देखने वाला होता है। नंबर 8, क्लाउन फिश एग्स। क्लाउन फिश, इस मछली को आपने मूवी में देखा होगा। ये दिखने में बड़ी अच्छी होती हैं। ये ऑरेंज कलर की होती हैं और इन पर सफेद कलर की धारियां होती हैं। इस प्रजाति में सबसे छोटी मछली का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है। वही सबसे बड़ी मछली का साइज 17 सेंटीमीटर तक होता है। इस मछली के बारे में एक विचित्र बात यह है कि ये सब मेल क्लाउन फिश ही होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने के हिसाब से अपने आप को फीमेल में भी बदल देती हैं। इन मछलियों के ग्रुप में से किसी फीमेल मछली की मृत्यु होती है तो उस ग्रुप का मेल अपने आप को फीमेल बना लेता है और ये एक बार में 100 से लेकर 1000 तक अंडे दे सकती हैं। इनके अंडों का साइज 4 मिलीमीटर तक हो सकता है। अंडे देने से 8 दिन के बाद से ही अंडे में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बारी आती है नंबर 7 की, हॉर्न शार्क एग्स। आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि शार्क का अंडा है। दिखने में तो ये बिल्कुल भी अंडे जैसा नहीं है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से ही शार्क का बच्चा निकलेगा। अंडा देने के बाद वो उसे अपने मुंह में दबाकर समुद्र के अंदर चट्टान के पीछे ले जाती हैं और वहां पर रख देती हैं, जिससे कि किसी शिकारी की नजर उस पर ना पड़ सके। वो अपने अंडे को छोड़कर चली जाती हैं। जब अंडे में से बच्चा बाहर आता है तब उसे उसकी देखभाल खुद ही करनी होती है। शार्क का अंडा समुद्र के नीचे बहुत गहराई में होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसको देख पाते हैं। नंबर 6, सूरीनाम टोड एग्स। ये मेंढक की प्रजाति है। आपने इनके बारे में शायद ही कभी सुना हो। सूरीनाम टोड एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है। ये एक तरह के मेंढक होते हैं, लेकिन ये आम मेंढक की तरह नहीं होते। ये पतले और चपटे होते हैं। ये मेंढक बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं।
और इनसे भी कहीं ज्यादा अजीब होता है इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका। दूसरी प्रजाति के मेंढक अपने अंडों को पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन ये मेंढक अपने अंडों को अपनी पीठ पर तब तक रखते हैं जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाते। एक मादा सूरीनाम टोड एक बार में 100 अंडे तक दे सकती हैं। जब ये अंडे दे चुकी होती हैं, तब ये मेल टोड की मदद से इन अंडों को मादा की पीठ पर चिपका देते हैं। कुछ ही समय बाद मादा की स्किन इन अंडों को कवर करने लगती है। ये अंडे 3 से 4 महीने तक मादा मेंढक की स्किन के ऊपर ही रहते हैं, और जब ये अंडे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तभी मादा की स्किन को फाड़कर बाहर निकलने लगते हैं, और इस तरह से मादा की स्किन पूरी तरह से खराब होने लगती है। लेकिन जिस तरह से सांप को भी नई स्किन मिल जाती हैं, वैसे ही वक्त के साथ साथ सूरीनाम टोड को भी नई स्किन मिल जाती हैं। नंबर 5, कैसोवरी एग्स। ये ऑस्ट्रेलिया की खास प्रजाति होती हैं और ये उड़ नहीं सकते। ये अपनी पर्सनैलिटी की वजह से काफी फेमस भी है और इनका वजन अधिक होता है। दुनिया में ये पक्षी वजन के आधार पर दूसरे नंबर पर आते हैं। इनका कलर कुछ काला और नीला होता है। ये काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। मादा कैसोवेरी एक बार में 3 से 6 अंडे तक दे सकती है। इनका अंडे का साइज 13 सेंटीमीटर तक का होता है। दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन कैसोवेरी के अंडे इससे थोड़े छोटे होते हैं। इनके अंडों का वजन करीब 650 ग्राम का होता है। ये आश्चर्य की बात है कि इसका कलर हल्का हरा होता है, जो कि काफी आकर्षक लगता है। अंडे देने के बाद ये पक्षी पहले से भी कई ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ताकि ये अपने अंडे की सुरक्षा कर सके। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, तब कैसोवेरी 9 महीने तक अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करती हैं और 9 महीने के बाद बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती हैं। नंबर 4, स्नेल्स एग। आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी स्नेल को देखा ही होगा और इनके अंडों को भी देखा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें नर और मादा दोनों के ही प्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। जब ये स्नेल 1 साल की हो जाती हैं, तब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाती हैं। समुद्र में रहने वाली स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती हैं और जमीन पर रहने वाली स्नेल जमीन पर जहां नमी होती है वहां पर रहकर अंडे देती हैं। एक बार में कितने अंडे देगी, ये पूरी तरह से इनकी प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है। कोई स्नेल एक बार में 10 से 12 अंडे देती हैं, जबकि दूसरी प्रजाति वाली स्नेल्स एक बार में 600 अंडे तक दे सकती हैं। इनके अंडों का साइज 6 मिलीमीटर तक हो सकता है। 2 से 4 हफ्तों के बीच में ही अंडों में से बेबी स्नेल निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनका उनकी मां 3 महीने तक ध्यान रखती है और उसके बाद उनको खुद ही अपना ख्याल रखना होता है। नंबर 3, येलो हेडेड जॉफिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब और अनोखा है। ऐसा तरीका आपने कभी नहीं सुना होगा। ये एक बार में 200 से 300 अंडे तक दे सकती हैं। खास बात यह है कि जब फीमेल मछली अंडे दे देती हैं, तब मेल मछली उसको अपने मुंह में रखता है। जब तक के बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते, सारे के सारे अंडे मेल मछली अपने मुंह में रखती है। अब सोचने वाली बात यहाँ आती है कि जब तक ये अंडे मछली के मुंह से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो खाना कैसे खाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक ये सारे अंडे परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक मछली खाना नहीं खाती है। इस मछली को सभी बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार करना होता है, तब तक इसको खाना नहीं मिलता है। इसको देखकर तो ये वाकई में लगता है कि पेरेंटिंग आसान नहीं होती। नंबर 2, रॉबिन्स एग्स। आपको पता है कि ये बर्ड इतनी सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि इसके ब्राउन पंख, व्हाइट पेट और गले के आसपास हल्का ऑरेंज कलर होता है। इस तरह का लुक इनका होता है, इसलिए ये काफी सुंदर दिखाई देती हैं। जितनी सुंदर ये होती हैं, उससे कई ज्यादा सुंदर इसके अंडे दिखाई देते हैं।
इसके अंडे का रंग नीला होता है। मादा रॉबिन एक दिन में 1 अंडा देती है और यही क्रम 4 से 5 दिनों तक चलता है। जब ये सभी अंडे दे चुकी होती हैं, तब इनमें से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं और ये 12 से 16 दिन का समय लगता है। एक साथ चिड़िया के बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, उसी क्रम में निकलते हैं जिस क्रम में अंडे दिए हुए होते हैं। इसके अंडे की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। इसके अंडे बर्ड की साइज के मुकाबले बड़े होते हैं, क्योंकि चिड़िया का साइज 12 से 14 सेंटीमीटर तक का होता है। नंबर 1, हनी बीज एग्स। मधुमक्खियों के बारे में तो हम सभी कुछ ना कुछ जानकारी रखते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों में अंडे देने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी ही करती हैं। रानी मधुमक्खी का जन्म भी बाकी मधुमक्खियों की तरह ही होता है, पर ये थोड़ी साइज में उनसे बड़ी होती हैं। एक झुंड में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। ये मधुमक्खी जन्म होने के 12 दिनों के बाद अडल्ट स्टेज पर पहुंच जाती है और उसके बाद ये 7 मेल मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाती हैं और ऐसा वो अपनी लाइफ में एक ही बार करती है। उसके बाद रानी मधुमक्खी हर रोज करीब 1000 से 1500 अंडे रोज के देती है। इन मधुमक्खियों के झुंड में हर एक होल में करीब 1 अंडा होता है, जिसमें से मधुमक्खी जन्म लेने के बाद निकलती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि अलग अलग तरह के अंडे के बारे में बताया गया था, जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। इस वीडियो ने आपका नॉलेज बढ़ाया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।